स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बंध क्या होता है और सिग्मा बंध कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी बनता रहे। तो सिग्मा बंध क्या है, तो दो आर्बिटल लेंगे। आर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, एस पी डी एफ, ये 4 प्रकार के आर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे दो आर्बिटल को एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहेंगे, सिग्मा बंध कहते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, दो आर्बिटलों को एक ही अक्ष पर इनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। तो सिग्मा बंध कितना आसान है, क्या कहेंगे, दो आर्बिटलों को एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे सिग्मा बंध जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो चिन्ह बना याद रखिएगा, ये सिग्मा है। तो और सिग्मा जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो सिग्मा बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। मतलब जो है दो, एक बार जो है पी आर्बिटल लेंगे और दो जो है एस आर्बिटल लेंगे और एक में एक एस रहेगा और एक पी आर्बिटल रहेगा। तो यहाँ पे जो है सिग्मा बंध कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, तो सिग्मा बंध जो है 3 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि यह बंध कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, तो यह बंध 3 प्रकार, कितने प्रकार, 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। तो 3 प्रकार से बनता है। यह बंध जो बनता है वो कितने प्रकार से बनता है, तो 3 प्रकार से बनता है। पहला का नाम क्या है, पहला लिखेंगे, अब क्या है, पहला हम लिखेंगे 2 पी आर्बिटल, लिखेंगे यहाँ पर 2 पी आर्बिटल के सिरों द्वारा अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। अब इसका अर्थ समझेंगे, इसका मतलब क्या है। 2 पी आर्बिटल अगर लेंगे और उनके सिरों से, मतलब जैसे यहाँ पर एक जो है पी आर्बिटल है, यह कौन सा आर्बिटल है, पी आर्बिटल है, डमरू के आकार का होता है। और यहाँ पे जो बनेगा, यह जो बना जो है देख रहे हैं, यह जो है कौन सा बंध हो जाएगा, सिग्मा बंध हो जाएगा। मतलब इनके दो जो है सिरों के अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसी बंध को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये पी आर्बिटल है और यहाँ पे जो बनाया जाएगा पी आर्बिटल, तो यह जो भाग है जो इसमें बना हुआ है, कटा हुआ भाग देख रहे हैं, यह जो है कौन से बंध बनता है, तो सिग्मा बंध बनता है। और यहाँ पे q आर्बिटल है, तो 2 p आर्बिटल
के सिरों, यह सिरा है और यहाँ पर भी है, इनके कोने पे जो सिरा देख रहे हैं उस सिरे द्वारा अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसी को क्या कहेंगे, सिग्मा बंध कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ दो पी ऑर्बिटल को लिया गया है। अब अगला हम दो लिखेंगे, अगला यहाँ लिखेंगे दूसरा। अब यहाँ लिखेंगे दो यस ऑर्बिटल, दो क्या रहेगा अब, यस ऑर्बिटल, दो यस ऑर्बिटलों के सिरों द्वारा अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो अब यहाँ जो दो ऑर्बिटल लेंगे वो कौन से ऑर्बिटल लेंगे, तो यस ऑर्बिटल लेंगे। अभी ऊपर जो लिया गया है वो पी ऑर्बिटल है, तो अब यहाँ यस ऑर्बिटल लेंगे, वो भी कितने लेंगे, दो। तो यह एक है यस ऑर्बिटल। तो यस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो यस ऑर्बिटल का आकार जो होता है गोलाकार होता है, और पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, डमरू के आकार जैसा होता है। अब यहाँ पे जो है कितने जो है ऑर्बिटल को लिया गया है, तो दो जो है यस ऑर्बिटल लिया गया है, और ये जो दोनों के सिरों के द्वारा जो अतिव्यापन जो वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र द्वारा जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहा जाता है, तो सिग्मा बंध कहा जाता है। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल लिए हैं, दो यस ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या लिए हैं, दो पी ऑर्बिटल लिए हैं। तो अब हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल लेंगे, एक जो है यस ऑर्बिटल रहेगा और एक जो रहेगा पी ऑर्बिटल रहेगा, और दोनों के क्या करेंगे, उनके सिरे के द्वारा जो अतिव्यापन क्षेत्र बनेगा उस अतिव्यापन क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, सिग्मा बंध कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है तीसरा लिख लेंगे। अब तीसरा क्या बनेगा, तो तीसरा लिखेंगे कि एक यस ऑर्बिटल क्या रहेगा, एक यस ऑर्बिटल, एक क्या होना चाहिए, यस ऑर्बिटल, तथा एक पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक यस ऑर्बिटल रहेगा और एक क्या रहेगा, पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। अब यहाँ पे जो है एक जो है यस ऑर्बिटल लेंगे और एक जो है पी ऑर्बिटल लेंगे। तो यहाँ पे जो लिया गया है ये कौन से ऑर्बिटल है, तो यहाँ जो है यस ऑर्बिटल है। यस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होता है और पी ऑर्बिटल की आकृति क्या होता है, डमरू के आकार का होता है। तो यह जो भाग बना हुआ है, कटा हुआ जो भाग है, तो यहाँ जो अतिव्यापन जो क्षेत्र से बना है वह कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बंध क्या है और सिग्मा बंध कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाई बंध। पाई बंध क्या है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा। पहला जो हमारा क्या था, दो पी था ऑर्बिटल, और दूसरा क्या था, दो यस ऑर्बिटल था, और तीसरा क्या था, एक यस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, और उसके अतिव्यापन क्षेत्र मतलब ये एक सिरा जो कोने पे जो देख रहा है ना, पूरा नहीं 50% से कम रहता है, इसमें मिला दिया जाता है, जो कोने पे मिलता है तो उसी अतिव्यापन क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो अतिव्यापन क्षेत्र द्वारा जो कटा हुआ भाग है उससे जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध होता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे पाई बंध। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। अब पाई बंध क्या होता है, तो पाई को अब यहाँ लिखेंगे पाई बंध क्या है। तो अभी हम लोग कहाँ पे जोड़ रहे थे, कहाँ से अतिव्यापन हो रहा था, सिरे से। अब यहाँ पे सिरे से नहीं होगा, पार्श्वी से, मतलब उसके पार्श्वी से अतिव्यापन से जो बनेगा बंध, उसी बंध को क्या कहा जाएगा, पाई बंध कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसकी परिभाषा को लिख लेंगे कि पाई बंध क्या है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर दो पी ऑर्बिटल क्या रहेगा, दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्वी क्या लिखेंगे, पार्श्वी अतिव्यापन से
अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? पाई बंध कहते हैं। उसे पाई बंध कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 लाइन की परिभाषा है। अब समझेंगे पाई बंध कैसे बनता है। तो अब यहाँ जैसे समझेंगे, जैसे ये बना हुआ है, ये कौन सा आर्बिटल है? तो पी आर्बिटल है। और यहाँ प्लस कर लेंगे और यहाँ एक और पी आर्बिटल को ले लेंगे। पी आर्बिटल यहाँ पे कितने हो गए हैं? 2 पी आर्बिटल। अब ये दोनों जो है क्या करेंगे? पारस्परिक अतिव्यापन करेंगे। पारस्परिक मतलब होता है कि अब यहाँ से जो है, यह जो है पारस्परिक, यहाँ जो कोना पे काटना है, यहाँ कोने से जो है मिल जा रहा है, उस भाग को क्या कहा जाता है? पारस्परिक भाग कहा जाता है। तो यहाँ कोने पे जो देख रहे हैं, दोनों का यह है यहाँ पर और यहाँ पे जो मिला है, और इसके द्वारा जो बंध बनेगा उस बंध को क्या कहेंगे? पाई बंध कहा जाता है। तो इसमें पी आर्बिटल का ही प्रयोग किया जाता है। तो पाई बंध भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब 2 पी आर्बिटल के पारस्परिक मतलब यह कोना और यह कोना, इसका कोना और इसका कोना को मिला दिया जाए, दोनों को एक अतिव्यापन कर दिया जाए, तो इस प्रकार बंध क्या है? पाई बंध होता है। तो पाई बंध भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अतिव्यापन की प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज जो है हम लोग सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में समझे। तो अब अगला हमारा जो भाग बनेगा, उस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अतिव्यापन किसे कहते हैं, अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।